सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 42। बोल रहा है आपको इन ट्राइंगल डी ई एफ बना लेते हैं हमारा ट्राइंगल हम। और डी एम जो है एक एंगल बाइसेक्टर है ईडीएफ का। तो एंगल डी की बात कर रहा है, एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है डी एम। ठीक है, जो इंटरसेक्ट करता है ई एफ को पॉइंट एम पे। ठीक है, अब बोला गया है आपको कि डी एम और एम एफ, डी एम और एम एफ आपका इक्वल है। और आपको बोला गया है एंगल ई जो है आपका, एंगल ई जो है वो एफ का ट्वाइस है। तो आपको प्रूव करना है ईडीएफ यानी कि एंगल डी आपका 72 डिग्री है। तो बेसिकली आपको एंगल डी की वैल्यू निकालनी है और वो 72 डिग्री आनी चाहिए, ये आपको पता है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या है। गिवन है आपको कि भाई आपका डी एम जो है वो बाइसेक्ट करता है आपके एंगल ईडीएफ को, या बोल सकते हैं एंगल डी को। तो अगर मैं इस एंगल को दो पार्ट में बांट लूं, एंगल 1 और 2, तो वो एंगल 1 और 2 मेरे हो जाएंगे इक्वल। इसको ले लो इक्वेशन 1। दूसरी चीज हमें क्या बोली है इसने कि डी एम और एम एफ आपका इक्वल है ना। डी एम और एम एफ आपका इक्वल है। और किसी ट्राइंगल के अगर दो साइड्स आपके इक्वल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना गाइस। तो आपके एंगल जो 2 एंगल है और एंगल एफ है वो भी आपका इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल। पूरा लिख देना गाइस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल आपका। अच्छा, एक चीज और गिवन है हमको, हमको बोला गया है कि हमारा जो एंगल ई है वो भी एंगल एफ का ट्वाइस है, ये भी हमको बोला गया है। 3 चीजें बोली गई थी, उन तीनों के हमने मीनिंग्स निकालनी है। अब हम चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। और इन ट्राइंगल हमारा डी ई एफ। ठीक है, अब हमें पता है हमारा एंगल डी, हमारा एंगल ई और हमारा एंगल एफ मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। अच्छा गाइस, एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, 2 और एफ आपस में इक्वल है। तो एंगल एफ आपका एंगल 1 के भी इक्वल होगा, है ना, ये भी चीज है। तो डी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2, ई को हम लिख सकते हैं 2f, हमें गिवन है। एफ को हम एज इट इज लिख लेते हैं 180 डिग्री। आपका 1 और 2, 1 भी आपका एफ के इक्वल है, 2 भी आपका एफ के इक्वल है, और ये तो 2f आपका है ही, ये भी आपका एफ है। अब सबका सब आपका एफ के टर्म्स में आ गया। तो कितने एफ बन गए गाइस, 5f बन गए। अच्छा, हमने कहां से वैल्यूज उठाई है, इक्वेशन 1 एंड 2 से, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, एफ सेम आपका 180 डिवाइड बाई 5 आपका 5 3 जा 15 और 5 6 जा 36। तो एंगल एफ तो गाइज आपका आ गया 36। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको निकालनी है एंगल डी, या हम बोल सकते हैं एंगल डी ई डी एफ की, है ना। हमें निकालनी है एंगल ई डी एफ की। तो वो कैसे बनेगा, जब हम एंगल 1 और 2 को करेंगे ऐड, और 1 और 2 एफ के इक्वल है, जो कि कितना है, ये 1 भी हो गया, ये एंगल 2 भी हो गया, सबके सब आपके 36 डिग्री हो जाएंगे। तो एंगल 1 भी आपका 36 डिग्री आया है और एंगल 2 भी आपका 36 डिग्री आया है। तो कितने हो जाएंगे, ये आ गए 72 डिग्री। तो आपका ई डी एफ निकल कर आ जाएगा 72 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 43। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बोला गया है, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 60 डिग्री होता है ना। हमें प्रूव करना है कि 60 डिग्री होता है हर एक एंगल का, जो वैल्यू होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो हमें गिवन है कि हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं ए बी सी, कि भाई ट्रायंगल ए बी सी जो है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमें ये तो पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल जो होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। तो हेंस हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर होंगे। हम लेट कर लेते हैं कि भाई ये तीनों एंगल जो है हमारे किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। हम इन तीनों को दे देते हैं नाम एक्स एक्स एक्स। तो अब जाते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी में। अब ए बी सी हमारे तीनों एंगल का सम 180 डिग्री तो बनेगा, ये तो बात है, ये तो हमें प्रूफ करने के लिए नहीं बोला। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। एंगल ए भी आपका एक्स है, एंगल बी भी आपका एक्स है, एंगल सी भी आपका एक्स है। लेट क्या है हमने, ये हो गया 3x 180, एक्स को 3 से डिवाइड करोगे कितना निकलेगा 60 डिग्री। तो x 60 डिग्री आ गया। तो आपके ईच एंगल ए बी सी जो कि x के इक्वल थे, सब किसके बराबर आ गए, 60 डिग्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 45। टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियम ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी और इसमें मीडियम है आपका, मीडियम है ए एम। ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं पी क्यू आर और इसमें मीडियन जो है वो है पी एन। ठीक है, आपको बोला गया है आपका ए बी
गिवन है हमें, गिवन में क्या क्या है कि ए बी तो आपके पी क्यू के इक्वल है, ठीक है, बी सी आपका क्यू आर के इक्वल है, और मीडियन ए एम आपके दूसरे मीडियन यानी कि पी एन के इक्वल है। ये आपको गिवन है और प्रूफ करनी है आपको ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो सबसे पहले पहले ट्रायंगल में चलते हैं, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। तो हम जा रहे हैं पहले दो ट्रायंगल्स में, ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ए बी पी क्यू के इक्वल है, पहली चीज हमें गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज बी सी हमारा क्यू आर के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। और तीसरी चीज जो आपका इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल कर रहे हैं हम एबीएम, और यहाँ पे कर रहे हैं ये वाला ट्रायंगल पीक्यूएन, ये वाली साइड हमारी जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है, में दोनों के मीडियन जो है आपस में इक्वल है, तो ए एन इज इक्वल टू पी एन, ये भी आपको गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल तो भाई आपके नॉर्मल जो चीजें दी हुई थी उसी से ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। कौन से उससे होंगे? रूल से, बाय तीनों साइड साइड सी थी तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्लियर है। अब देखो गाइस, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले बन रहे हैं बी और क्यू, ये भी आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल बाय सीपी सिटी, इसको ले लो इक्वेशन 1। तो गाइस अब हम जाते हैं दोनों बड़े वाले ट्रायंगल्स में, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी बड़े वाले साइड्स में भी आएगी, ए बी और क्यू आर, पी क्यू हमें गिवन है, और ऐसे ही बीसी भी बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और क्यू आर बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और आपस में इक्वल है, गिवन है। अब हमें एक एंगल मिल गया है बी और क्यू जो है आपके इक्वल है, ये कहां से आया? ये हमने इक्वेशन 1 में जब दोनों ट्रायंगल को प्रूफ किया तब हमने प्रूफ कर दिया सीपी से इक्वल। तो अब तीनों चीजें मिल गई इसमें भी हमें, तो ट्रायंगल ए बी सी भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, बाय कौन सा रूल लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का? दो साइड है एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड रूल। क्लियर है गाइस? क्वेश्चन है गाइस 46, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर आपका एक ट्राइंगल है जिसमें जो आपके एल्टीट्यूड है क्यू एस, पी आर पे बना हुआ एल्टीट्यूड है क्यू एस आपका, ये क्यू एस एल्टीट्यूड बना रहा है आपका पी आर पे, ऐसे ही आर टी जो है आपका, ये आर टी जो है आपका वो पी क्यू पे एल्टीट्यूड खींच रहा है, ठीक है। तो आपके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऐसे ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। आपको प्रूफ ये करना है, और ये जो एल्टीट्यूड्स हैं ये आपस में इक्वल है, ये बोल रहा है ये कि क्यू एस और आर टी आपका इक्वल है, ये आपको गिवन है। और बोला है आपका क्यू एस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है पी आर पे, और आर टी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है आपका पी क्यू पे, ठीक है। तो आपके ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये बॉक्स दिया हुआ है, ऐसे ये बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो हमें प्रूफ करना है पहले तो पी क्यू एस और पी आर टी जो है आपके दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने पी क्यू एस और पी आर टी गाइस अलग अलग बना लिया। तो हम चलते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी आर टी में। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्यू एस और आर टी इक्वल दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में, दोनों एल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल है। दूसरी चीज आपका एंगल पी जो है वो यहाँ भी है इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में भी है, तो एंगल पी बराबर होगा, कॉमन है। और तीसरी चीज आपका जो एंगल है ये एंगल ले लो आप, क्या बनेंगे 90 डिग्री के ना, पी एस क्यू और ट्राइंगल आपका पी टी आर बराबर होंगे 90 डिग्री के होंगे दोनों, क्योंकि क्यू एस आपका पी आर पे परपेंडिकुलर है और आर टी आपका 90 डिग्री बना रहा है पी क्यू पे, ठीक है। तो तीन चीजें मिल गई हमें, तो ट्राइंगल पी क्यू एस आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी आर टी के। अब कौन सा रूल देखेगा? पहले तो देखो 90 डिग्री था तो आर एच एस बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आपका हमने एक 90 डिग्री का एंगल इक्वल दिखाया है, 90 डिग्री के सामने हमारा हाइपोटेनियस होता है, तो ना तो पी क्यू हमने इक्वल दिखाया ना हमने पी आर किसी से इक्वल दिखाया, तो ये हमारा आर एच एस से तो नहीं होगा। आपके पास दो एंगल थे, एक साइड थी, तो एंगल साइड एंगल रूल से आपने क्या किया, इसको कॉन्ग्रुएंट बनाया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो हम बोल सकते हैं पी क्यू और पी आर हाइपोटेनियस जो है दोनों की इक्वल हो जाएंगी बाय सीपीसिटी। अब इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब जाते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर दो साइड आपकी इक्वल आ गई, पी क्यू और पी आर अगर आपके इक्वल आ गए फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो गाइस यही तो प्रूफ हो गया ना, सॉरी 1 किया ना हमने, तो ये प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, यही मीनिंग होता है उसका। हो गए दोनों प्रूफ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 49, इन द गिवन फिगर आपको बोला है ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी और सी डी आपके इक्वल है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। फिर आपको बोला है सीई और बी एफ भी आपके इक्वल है, ठीक है। और आपको बोला है ए सी ई यानी कि ये वाला एंगल आपका इक्वल है डी बी एफ के, यानी कि इस वाले एंगल के
इक्वल है। आपको प्रूफ करने के इन दोनों ट्राइंगल जो है आपके इक्वल है। अब गाइस अगर हमारे पास तीसरी पूरी प्रॉपर साइड हो, अगर हम बोल सके कि AC और BD आपका इक्वल है, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, क्योंकि बाकी दो चीजें तो हमारे पास प्रॉपर है, बट ये साइड हमारे प्रॉपर नहीं दे रखी है हमें। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि भाई गिवन में क्या क्या है। हमें गिवन में है AB और CE आपके इक्वल है, आपका सॉरी CD आपके इक्वल है। ऐसे ही CE और BF आपका इक्वल है, और एंगल ACE और DBF आपका इक्वल है। टू प्रूफ में लिख देना ये दोनों, कि आपको ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है। तो पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि AB और CD आपके इक्वल है, ये आपको गिवन है। अब गाइस अगर मैं ये जो BC है, ये दोनों साइड ऐड कर दूं, ऐड BC ऑन बोथ साइड्स, क्या होगा? AB प्लस BC, ऐसे ही CD प्लस BC। अगर मैं AB और BC को मिला दूंगी तो क्या बन जाएगा? AC बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं CD और BC को मिला दूंगी तो क्या बन जाएगा? BD बन जाएगा, है ना। इक्वल बन गए। इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। अब जाते हैं हम इन ट्राइंगल ACE और ट्राइंगल DBF के, इन दोनों में जाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अब हमें ये दोनों साइड इक्वल मिल गई। हमारी जो AC है वो BD के इक्वल हो गई। AC और BD इक्वल हो गए। कैसे? हमने इक्वेशन 1 में प्रूफ किया है। फिर हमारे को CE और BF इन्होंने इक्वल गिवन है, दिया हुआ है, और एक एंगल ACE और DBF भी हमें इक्वल दिया हुआ है इन्होंने पहले से। तो तीन चीजें मिल गई। तो ट्राइंगल ACE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DBF के। कैसे हुआ? दो साइड है, एक एंगल, तो बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा रूल लगेगा? साइड एंगल साइड। क्लियर है? अब दोनों चीजें हो गई, तो हम बोल सकते हैं भाई AE और DF भी इक्वल है, इन्हीं के तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। AE और DF आपके इन्हीं के तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो हम इक्वल दिखा सकते हैं बाय CP/CD। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस वीडियो का भी और इस चैप्टर का भी, 50। शो दैट ट्राइंगल ABC और DEF, आपको ट्राइंगल्स गिवन है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सिंपल सी चीज है, हमें तीनों साइड दिखाई दे रही है, तीनों साइड जो है आपस में इक्वल है। फिर हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हम जाते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF में। AB जो है वो आपके DE के इक्वल है, दोनों 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ऐसे ही AC जो है वो आपके DF के इक्वल है, आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। और ऐसे ही BC जो है वो आपको EF के इक्वल दिया हुआ है, दोनों 6 सेंटीमीटर है। तो आपका ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल DEF के बाय विच रूल? तीनों साइड्स हैं, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि एंगल C बराबर होगा एंगल F के बाय CP/CD, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आपका C कितना है? 3x, और आपका F कितना है? 2x + 20। ये आपका 3x सेम, 2x सामने जाएगा, अंदर बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 20। 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, x कितना आ गया? 20 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो गाइस हमारा चैप्टर यही एंड होता है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अच्छे चैप्टर्स ऐसे आते रहें और आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।